गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एल्कीन्स क्या होती है। तो ये जो हमारी वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम एल्कीन से रिलेटेड सारे ही बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एल्कीन्स होती है इनको हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनको ओलेफिन्स क्यों बोलते हैं, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो देखिए, एल्कीन्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स। आप देखिए, इनको ओलेफिन्स बोला क्यों जाता है। ये जो वर्ड है ओलेफिन्स, ये वर्ड कहाँ से आया है, ओलिफेंट से आया है। ओलिफेंट का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। तो जो हमारी एल्कीन यानी कि जो इथाइलिन एंड जो क्लोरीन होता है वो क्या करते हैं, ऑयली लिक्विड इथाइलिन डाइक्लोराइड को फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, ऑयल को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि ओलेफिन्स वर्ड कहाँ से आया है। इसलिए आया है क्योंकि ये क्या है, ऑयल फॉर्मिंग में यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एल्कीन्स होती क्या है। ये तो हमने जस्ट जान लिया कि एल्कीन्स का दूसरा नाम ओलेफिन्स होता है। अब देखिए, एल्कीन्स में आपको सबसे खास बात क्या मिलेगी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेगा। ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच में हमें मान लीजिए कि एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कार्बन है उसमें, और किसी दो कार्बन के बीच में भी अगर हमारा डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर क्या है, एल्कीन है। क्योंकि जहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है हम उनको क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्कीन्स होती हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये चीज़ मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ एल्केन को डिटेल में डिस्कस किया था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि जो एल्केन होती हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि मैं बोल रही हूँ कि जो एल्कीन होती हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इनको हम किस तरीके से कह रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड हैं और जो एल्केन होती हैं वो सैचुरेटेड हैं। तो देखिए, इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि जो एल्कीन है वहाँ आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम एल्केन की बात करें तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड आता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो जो हमारी एल्कीन्स और एल्काइंस होती हैं ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं। फिलहाल हम एल्काइंस की बात नहीं कर रहे हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन बाद में पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो एल्कीन्स पर है। इससे पहले हम एल्केन्स को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हाँ देखिए, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आई। इसके बाद हम समझते हैं कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जो हमारी एल्कीन्स होती हैं इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो वो होता है जनरल फार्मूला। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अब CnH2n से किस तरीके से हम बना सकते हैं, देखिए किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इस जनरल फार्मूला की हेल्प से। अब देखिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि एक कार्बन होता है तो मैथ, दो कार्बन होता है तो एथ, इस तरीके से हम बोलते हैं। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो देखिए, एक कार्बन है अगर वहाँ पर तो एल्कीन्स नहीं हो सकती है, क्योंकि एल्कीन्स में क्या दे रखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। अब एक ही कार्बन है तो उसके बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनेगा भाई। तो यहाँ पर क्या है कि दो कार्बन की हमें कम से कम जो कार्बन चाहिए वो 2 कार्बन हमें चाहिए। तो सबसे छोटा मेंबर कहूँ अगर मैं एल्कीन्स फैमिली का, तो वो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन उससे अटैच है, 2 इस कार्बन से 2 इस कार्बन से। तो ये जो है हमारा, इसमें 2 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथ। एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हमें पता है कि हम पीछे का ईन यूज़ करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इथीन। ये हमें क्या मिल गया, इथीन। अब देखिए, अब अगर हमें इस जनरल फार्मूले की हेल्प से इथीन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं उस चीज़ को समझते हैं।
जैसे मेरे पास ये जनरल फॉर्मूला है, अब मुझसे पूछा कि ईथीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो हम किस तरीके से बनाएंगे भाई ईथीन का स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि जहाँ पर एथ आएगा वहाँ पे 2 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन एटम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर एन दे रखा है वहाँ पे 2 रख देंगे, जहाँ पर एन दे रखा है वहाँ पर 2 रख देंगे। तो जैसे सी एन है यहाँ पर, तो मैं सी एन की जगह पे क्या रख दूँगी 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर क्या है 2n, तो मतलब 2 इंटू एन की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा C2H4। तो ये जो है हमारा ये फॉर्मूला है ईथीन का। अब इसको कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन हो गए भैया और 4 हाइड्रोजन हो गए। तो देखिए इस तरीके से बन गया कि नहीं, ईथीन का स्ट्रक्चर बन गया। ईथीन का स्ट्रक्चर इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं जनरल फार्मूला की हेल्प से, क्योंकि जनरल फार्मूला क्या होता है, देखिए किसी का भी अगर आपको जनरल फार्मूला आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए बनाने को एल्कीन्स में से, तो आप बना सकते हैं। जैसे हम कुछ स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ नेमिंग करना भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। पहले हम क्या सीखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। देखिए अब जैसे जनरल फार्मूला की मैं बात कर रही हूँ, तो जनरल फार्मूला मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ CnH2n, ये है इसका जनरल फार्मूला। अब इसकी हेल्प से मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया कि आपको क्या बनाना है, हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाना है या फिर हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी आ सकता है, पेंटेन का, ब्यूटेन का, किसी का भी आ सकता है। सॉरी ब्यूटेन नहीं आएगा, ब्यूटीन आएगा, पेंटीन, हेक्सेन, क्योंकि हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो ईन आएगा पीछे, किसी में भी एन नहीं आएगा। एन किस में आता है, एल्केन में आता है। तो मैंने बाय मिस्टेक आपसे बोल दिया एन, लेकिन वहाँ पे एन नहीं आएगा, सभी जगह क्या आएगा, ईन आएगा। तो मान लीजिए आपके पास ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आ गया कि आपको क्या बनाना है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं इस तरीके से कि बनाइए ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। इस तरीके से आ गया, किस तरीके से बनाएंगे भैया आप ब्यूटीन का। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जो ब्यूटीन होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, मतलब ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, तो हमें पता है मैथ में कितना कार्बन होता है, 1, मैथ में होता है 1, एथ में होता है 2, मैथ एथ प्रॉप 3, ब्यूट 4। तो हमारा जो ब्यूट है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 4। दैट मीन्स कि एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे C4H2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास C4H4 2 ज़ा 8। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने हो गए, 3 4 5 6 7 और एक यहाँ 8। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन क्यों उठाया, क्योंकि हमने बोला कि ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनानी, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। अभी आपको पोजीशन नहीं बताई है कि किस जगह पे डबल बॉन्ड होगा, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको पोजीशन दे दी कि आपको ब्यूटीन 2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप जो डबल बॉन्ड लेंगे वो किस पोजीशन पे लेंगे, सेकंड वाले कार्बन पे, ठीक है। अभी मैंने क्या है, डबल बॉन्ड बनाया फर्स्ट कार्बन पे, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्यूटीन फर्स्ट बोला जाएगा, ब्यूटीन 1। मान लीजिए आपको कोई कंडीशन उसने दे दी कि आपको इसी पोजीशन पर लगाना है डबल बॉन्ड, तो फिर आपको वहीं लगाना है। अगर इस तरीके से दे दिया कि ब्यूटीन का बनाइए, तो आपको कोई कंडीशन उसने नहीं दी है कि आपको कहीं पर डबल बॉन्ड, आपका जहाँ मन करे आप उस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा दिया। अब एक काम करते हैं, हम अपने हाइड्रोजन और कार्बन को काउंट करते हैं। तो 4 कार्बन है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए वैलेंसी गिन लीजिए, इस कार्बन की 4 वैलेंसी है कंप्लीट, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट, इसकी 1 2 3 4 कंप्लीट, इसकी भी 1 2 3 4। समझ में आ गया। तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ होगा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इनके IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, बहुत ही इजी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नाम उन्होंने आपको दिया और स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो वो जो नाम है वही तो है उसका IUPAC नेम।
जैसे मान लीजिए उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया आपको, उन्होंने इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। अब उन्होंने आपको बोला कि अब आप इसका हमें नाम बताइए कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए भाई, आपको यहाँ पर कार्बन के हिसाब से तो आप उसको नाम दे देंगे, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आपको बतानी पड़ेगी। मान लीजिए डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, तो एक बार को आप नहीं भी बोलेंगे, जैसे मैंने बोला था ब्यूटीन फर्स्ट, तो वहाँ आप नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड आपका और किसी पोजीशन पे है, तो मेरा मानना तो ये है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो भी आप उसको बताइए कि फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है तो भी बताइए। तो आप ये चीज़ तो सोचिए ही मत कि आपको बताना नहीं है, आपको हमेशा डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को यहाँ पर काउंट करेंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब एक लॉन्ग चेन लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। तो कितने हैं, 4 कार्बन है। और आपको पता है कि 4 कार्बन के लिए हम कौन सा रूट वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूट। और क्योंकि हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे, ब्यूटीन। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, तो डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ रहा हो हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2, तो हम बताएंगे 2 पोजीशन पर है। इधर से भी लेंगे तो 1 2, तो हम क्या बताएंगे, ब्यूटीन 2। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन 2, क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड पोजीशन पर है, ठीक है। इसके अलावा और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका हमें नेमिंग करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास है ही, अब क्या करेंगे हम इसका नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन आइटम को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 कार्बन है, तो इसकी रूट वर्ड क्या देंगे हम इसको, प्रोप। इसके बाद क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे प्रोपीन। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है भाई, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पर, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रोपीन फर्स्ट, या फिर सिंपली छोड़ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, तो आप उसको मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आप अपने आप ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है ये, इसको करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान के चलिए कुछ और तरीके से आपको दे दिया गया, जैसे मैं आपको एक अलग एग्जांपल बताती हूँ इसका। जैसे अगर आपको कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया आपका CS3। अब आप इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कार्बन की वैलेंसी चेक कर लिया करिए कि कंप्लीट है कि नहीं, 4 है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, बाकी की सबकी तो कंप्लीट है, इसकी काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इससे यहाँ पर एक CS3 जुड़ा हुआ है। अब हम सबसे पहले इसका नेमिंग करने से पहले क्या करेंगे, एक लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करेंगे। तो हम ये वाली चेन ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे तो फिर 1 2 3 4, कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं, तो हम इसको रूट वर्ड देंगे ब्यूट। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा साइड चेन लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे कि जो साइड में है वो साइड चेन की तरह यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्यूट ना लिख करके सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को बताएंगे और इसका नाम बताएंगे कि ये क्या है। तो ये है हमारा मिथाइल, ठीक है, क्योंकि देखिए मीथेन होता है CH4 और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल बन जाता है। तो ये हमारा मिथाइल हो गया। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इस मिथाइल की पोजीशन बताएंगे। तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पर, तो जहाँ से ये डबल बॉन्ड नज़दीक है वहाँ से काउंटिंग कर रहा है, तो 1 2 3, तो मिथाइल की पोजीशन क्या है, 3 पोजीशन क्या है हमारा, मिथाइल। हम इसको नेमिंग कैसे कहेंगे, 3 मिथाइल। उसके बाद कितने यहाँ पर कार्बन आइटम है, 4, तो बोलेंगे हम इसको ब्यूटीन। ब्यूटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो हम लिखेंगे इसका नाम 3 मिथाइल ब्यूटीन फर्स्ट। समझ में आ गया आपको किस तरीके से करते हैं इसको। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और आपके पास अगर कोई बुक है तो आप क्या करें कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कर करके देखें, बहुत ही इजी होता है इनका नोमेनक्लेचर, इजीली आप कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको एल्कीन्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा। इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।